नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और इस वीडियो में मैं आपके 3 सवालों का जवाब दूंगा। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जो बार बार पूछा जा रहा है कि अगर कोर्ट मैरिज के लिए घर से भाग रहे हैं तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये थोड़ा मैं डिटेल में बताऊंगा और एक कपल की स्टोरी भी बताऊंगा। दूसरा सवाल मेरा इस वीडियो में ये होगा कि अगर इंटरफेथ मैरिज करना है, वेस्ट बंगाल से दोनों हैं और दोनों का धर्म अलग अलग है, तो कैसे कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। और तीसरा एक सवाल है कि अगर पहले से मैरिड है, लड़की चाहती है कि भाई मुझे मैरिज करना ही करना है, लड़की का विषय, तो क्या वो एक शादीशुदा व्यक्ति से कोर्ट मैरिज कर सकती है या नहीं कर सकती है। तीनों सवालों का जवाब मैं फटाफट दूंगा। देखिए, सबसे पहला सवाल तो ये है कि अगर आप घर से भागते हैं तो उस समय किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। इस सवाल के बारे में मैं जवाब दूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आखिरी वाला जो सवाल है उसका जवाब देना चाहता हूं। आखिरी सवाल यह है कि भाई एक लड़की है जो मैरिड है, उसको एक मैरिड व्यक्ति से प्यार है और उससे शादी करना है। मुझे तुमसे शादी करना है। ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दो। तो क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि हमारे कानून में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति जो पहले से शादीशुदा है और तलाक नहीं हुआ है, दोनों के स्पाउसेज अगर जिंदा है, तो आप शादी नहीं कर सकते हो और किसी भी सूरत में नहीं कर सकते हो, चाहे जो महिला है उनका कंसेंट हो तो भी। अब एक दूसरा कंडीशन ये आता है कि फिर भी हमने ऐसा देखा है कि आजकल के दौर में कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने पार्टनर्स को छोड़ देते हैं, अपने लीगली वेडेड पार्टनर को, स्पाउस को छोड़ करके किसी और के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि आप बिल्कुल आज़ादी के साथ में किसी के साथ में रह रहे हैं और आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि फंडामेंटल राइट ये कहता है कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं, क्यों रहना चाहते हैं, इस पर कोई सवाल जवाब नहीं किया जा सकता है। आप अपनी मर्जी से रह सकते हैं। तो कई लोग ऐसे सिचुएशन में लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन आपको अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करना है कि आपके सिचुएशन में क्या फिट बैठता है और कानूनी रूप से क्या सही है, ये तय करने के बाद ही आपको स्टेप लेना चाहिए। इसके लिए अगर आप चाहें तो गाइडेंस ले सकते हैं और हमारे हेल्पलाइन नंबर पे 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं। एक जो दूसरा सवाल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि घर से भागने के वक्त क्या ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले एक शॉर्ट्स में बताया था कि मेरे दोस्त ने या मेरे जो करीब से जानने वाले लोग होते हैं, वो अगर कोर्ट मैरिज को लेकर के कभी बात कर रहे होते हैं तो वो पूछते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जो आप वीडियो में नहीं बताते, आप मुझे बताओ पर्सनली कि कोर्ट मैरिज करने के दौरान किस बात का ध्यान रखना चाहिए। सर, कौन सी ऐसी बात है जो आप कभी वीडियो में नहीं बताते? अगर कोई कपल घर से भाग करके कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, यानी पेरेंट्स की कोई सहमति नहीं है, तो उनका जो सबसे बड़ा जो ताकत होता है, उनकी सबसे बड़ी जो ताकत है वो है उनके पास में लीगली एक मैरिज का सर्टिफिकेट होना, यानी कोर्ट से मिला हुआ मैरिज का सर्टिफिकेट होना सबसे बड़ी ताकत होती है। और ये मिलेगा कैसे? ये मिलेगा जब आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होंगे, नंबर 1, उस डॉक्यूमेंट में एज कंप्लीट होगा, नंबर 2, नंबर 3 कि आपके पास में सही जगह से मैरिज करने का पूरा इंफॉर्मेशन हो, आप सही जगह पहुंच जाएं और सही जगह से मैरिज कर लें और आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाए। और उसके बाद से अगर आपको पुलिस परेशान करे तो आपको सही सहायता भी मिले, बाद में आपका फ़ोन कॉल भी उठाया जाए, बाद में आपको हेल्प भी किया जाए। आपको ऐसी जगह से मैरिज करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त आपके माँ बाप आपके साथ नहीं होते हैं। जो वकील साहब मैरिज करवाते हैं वही आपके माँ बाप होते हैं और वही आपको पूरी मदद कर सकते हैं। तो इसलिए आपको सही जगह का चुनाव करना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डॉक्यूमेंट्स का जरूर ध्यान रखिए, उसमें बालिग होना, लड़की की एज 18 वर्ष और लड़के की एज 21 वर्ष होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। मैरिज के लिए लड़की की एज 18+ होनी चाहिए और लड़के के लिए 21। मैं आपको एक और चीज इसमें ऐड करना चाहता हूं कि 50% जितने कपल घर से भागते, 50 to 60% जो कपल होते हैं वो गलत डॉक्यूमेंट के साथ घर से भागते हैं। उसके बाद से वो केवल रिचुअल परफॉर्म करते हैं। चूंकि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होता तो मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। उसके बाद उनके खिलाफ पुलिस लग जाती है और उन्हें बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप डॉक्यूमेंट्स को सही करा लेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। मेरे दोस्त, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा।
और आखिरी में जो सवाल है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं और आप दोनों को अलग अलग धर्मों में प्यार हो गया है, दोनों के जो पार्टनर हैं वो अलग अलग धर्म से हैं, तो ये कोई बड़ी परेशानी नहीं है। आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर सकते हो, वेस्ट बंगाल में भी कर सकते हो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी। इसको करने के लिए 30 दिन का समय लगेगा। टोटल समय सब कुछ सारे प्रोसेस को, जैसे कि आप स्टार्ट करोगे प्रोसेस को, कंप्लीट करोगे 30 दिन, तो मिनिमम वेटिंग टाइम पीरियड होता है। सब कुछ कंप्लीट करने में 40 से 45 दिन का समय लगेगा और आप आराम से इंटर रिलीजन मैरिज करके आप अपने पार्टनर के साथ रह सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको क्लियरिटी मिली होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो जरूर आप कमेंट्स में पूछिए और हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके और भी गाइडेंस ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।